अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के अपडेट आवर के साथ। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सबा रियाज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो बैनुल अक़वामी बिरादरी को कबूल हो। ख्वाहिश है कि अवाम अपनी तकदीर का फैसला खुद करें। बैरूनी अफवाज के इनखला के बाद दाइश का खात्मा करेंगे। तालिबान ख़वातीन के हुकूक देने के साथ साथ इनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ख़वातीन और शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ाब्ते अख़लाक़ तश्कील दे रहे हैं। बहनों और बेटियों के लिए काबिल कबूल और बावकार पॉलिसी देंगे। इस हवाले से तमाम फैसले हुकूमत के क़याम के बाद किए जाएंगे। नए निज़ाम के नफाज तक ख़वातीन की नक़्ल हरकत पर किसी किस्म की कतगन नहीं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से बातचीत। आज पीडीएम का दोबारा जलसा है जिसका मकसद मुझे तो लगता है पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम है, क्योंकि सिंध में हो रहा है। हमारे खिलाफ होता तो पंजाब में करते, केपी में करते। तो ये जो सिंध में कर रहे हैं और साथ साथ पीपल्स पार्टी से लड़ाई भी है। ये तमाम लोग जो हैं ये वो हैं जिन्होंने सिर्फ खान से एनआरओ लेना है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें आपस में दस्तो गिरेबां हैं। अपोजिशन कायदीन को गरीब आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। इनका माल और औलादें बैरून मुल्क हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तांगा मांगा पार्टी रह गई हैं। पीडीएम को पीपल्स पार्टी ने बनाया, अब वो खुद साइड पर हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब का फोर्ट मनरो में मुतअद्दिद मंसूबों का इफ्तिताह। सियाहत के फरोग, स्कूलों की अपग्रेडेशन और वाटर सप्लाई स्कीम समेत 4 नए मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। फोर्ट मनरो में रेस्क्यू 1122 का एमरजेंसी स्टेशन बनाने का ऐलान। हुकूमत पसमानदा और वसाइल से महरूम इलाकों की तरक्की पर काम कर रही है। सरदार उस्मान बुज़दार। एनसीओसी का मुल्क में कोरोना एसओपीज का दायरा कार 27 शहरों तक बढ़ाने का फैसला। तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे और मार्केट्स हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग और इंडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। 300 मेहमानों के साथ आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाज़त होगी। मज़ारात पर ज़ायरीन की आमद, सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार। मुल्क भर में तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें, अफगानिस्तान में हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार ने कहा है कि वो समझते हैं कि अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो बैनुल अक़वामी बिरादरी को मंजूर हो। उनकी ख्वाहिश है कि अफगान अवाम खुद अपनी तकदीर का फैसला करें। दूसरी जानिब अफगानिस्तान से गैर मुल्की शहरियों के इनखला के अमल का सिलसिला अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और अमरीकी अफवाज की जानिब से काबुल एयरपोर्ट में मौजूद 1000 से ज्यादा शहरियों को ले जाने वाली आखिरी परवाज इतवार को रवाना हो जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तालिबान ने कहा है कि उनकी मुजाहिदीन कई अतराफ से वादी पंशेर में दाखिल हो गए हैं। अफगान ज़राए इब्लाग के मुताबिक तालिबान के सकाफती कमीशन के रुकन इनामुल्लाह समनगानी ने कहा कि तालिबान को पेशकदमी करते हुए किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं और हफ्ते के रोज़ अहमद मसूद के वफ़द ने काबुल में तालिबान के वफ़द से मुलाकात की। दूसरी जानिब पंशेर मज़ाहमती फ्रंट के वफ़द के सरबराह मोहम्मद जाहिद अलमास ने कहा कि पंशेर में कोई लड़ाई नहीं हुई और ना ही कोई सूबे में दाखिल हुआ है।
नाज़रीन, मौलाना हिब्बतुल्लाह खुंजारा के हुक्म पर सूबा लुघमान के साबिक गवर्नर, पुलिस और इंटेलिजेंस के सरबराहान और कौंसिल चेयरमैन को रिहा कर दिया गया है। तालिबान के सूबाई पुलिस चीफ मौलवी फैसल ने रिहा होने वाले अफराद को बाहिफाजत घरों को जाने की इजाज़त दे दी। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि रिहाई मफामती अमल के तहत अमल में आई। हम आम माफ़ी के ऐलान पर कायम हैं। तर्जुमान तालिबान ने PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर जो बाइडन के काबुल एयरपोर्ट पर मजीद हमलों के बयान का पस मंजर का इल्म नहीं। अगर अमरीका के पास हमले के शवाहिद हैं तो बर वक्त इसका तदारुक करे। उन्होंने कहा कि जो हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में है वहाँ अमन व अमान के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए गए हैं। एयरपोर्ट और काबुल शहर में अमन कायम है और सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर एक और हमले का खदशा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिकी कमांडर्स ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाके का इम्कान जाहिर किया है। अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीकी शहरियों से कहा कि वो इस खतरे के पेश नज़र एयरपोर्ट से चले जाएं। अमरीकी सदर ने कहा कि अफगानिस्तान में दाइश पर मजीद हमले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये आखिरी ड्रोन हमला नहीं था, बल्कि वो काबुल धमाकों में मुलव्वस अफराद की तलाश जारी रखेंगे। तालिबान ने ड्रोन हमले की मजम्मत करते हुए उसे अफगान इलाके पर हमला करार दिया है। बरतानिया ने अफगानिस्तान से अपने फौजियों और एहलकारों के इनखला का काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि अमरीकी फौजियों का इनखला आखिरी मराहिल में है। तालिबान ने कहा कि उनके टेक्निकल माहिरीन और इंजीनियर्स काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जिम्मेदार इदारे ख़वातीन और शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ज़ाब्ते अखलाक बनाने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िम्न में तमाम फैसले उस वक्त किए जाएंगे जब नई हुकूमत कायम होगी। इस वक्त अफवाहों को पसे पुश डालें। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि बहनों और बेटियों के हवाले से काबिल कबूल और बावकार पॉलिसी देंगे। ख़वातीन के लिए सफरी और कारोबारी ज़वाबित अभी तय नहीं हुए। क़यादत इस ज़मन में तमाम पहलुओं का ख्याल रखेगी। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। मुश्ताक यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अफगान उमूर के माहिर हैं। मुश्ताक यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक यूसुफजई साहब, चूँकि जैसे ही इंतज़ार हो रहा है 31 अगस्त का, 31 अगस्त तक की डेडलाइन है कि वहाँ से अमरीकी इनखला और तमाम इत्तेहादी फोर्सेस का इनखला हो जाए, कैसे देखते हैं? तब तक अभी भी एक रॉकेट हमले की इत्तलात आई हैं, तो कुछ अमन व अमान की सूरत हाल दरपेश रहेगी काबुल को, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान को 31 अगस्त तक? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तालिबान को भी इंतजार है 31 अगस्त का, और वो इंतजार में है कि कब अमरीकी फोर्सेस और बाकी जो गैर मुल्की अफवाज है वो अफगानिस्तान से निकल जाए। बाकी तकरीबन तमाम ममालिक की अफवाज चली गई है, सिर्फ अमरीका की फौज बाकी है, और वो भी सिर्फ एयरपोर्ट तक बाकी है। तो मेरे ख्याल में इनकी अंडरस्टैंडिंग है अमरीकी के साथ, तो ये निकलने की ज़रूरत है। कल भी कुछ इस एयरपोर्ट में ऐसे थे कि वो अमरीकी अफवाज ने खाली किए थे और फिर तालिबान ने टेक ओवर किया था। तो ये एक मसला है तालिबान को, और चैलेंजेस के अलावा सिक्योरिटी का मसला रहेगा, क्योंकि उनके पास तरबियत याफ्ता फोर्स नहीं है, पुलिस नहीं है, फौज नहीं है। आपको पता है कि उनके पास फाइटर्स है, और ये 20 साल तक वो सिर्फ उन्होंने लड़ाई की है। तो ज़्यादातर उनके जो लोग हैं वो उन्होंने जंग के लिए ट्रेन किए हैं। तो अभी रिसेंट भी कल ही तालिबान ने एक बयान जारी किया था, और जो मदरसों में उनके लोग हैं उनको कहा है कि कुछ छुट्टी दे और वो अफगानिस्तान आ जाए, ताकि सिक्योरिटी मेंटेन करने में उनकी मदद करे। तो मसाइल तो रहेंगे, लेकिन बात वाज़ेह हो जाएगी जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनती है। उनके रईसुल वज़रा, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो सामने आते हैं, और तकरीबन जो मेरी मालूमात है बहुत सारे लोग उन्होंने ऑलरेडी चुने हैं। कुछ जिम्मेदारियाँ भी दी है, गवर्नर्स भी उन्होंने बनाए हैं, कैबिनेट भी ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट है, और कुछ इतना ये भी है कि रईस वज़रा के नाम भी उन्होंने अप्रूवल के लिए भेजे हैं, जो उनके अमीर है शेख अहमदुल्लाह खुंजादा। लेकिन अब इंतज़ार इस बात की है कि 31 अगस्त तक ये अमरीकी फौज चले जाएंगे तो ये हुकूमत बनाएंगे,
اور پھر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو طریقہ آتا ہے کہ کس طرح ان کے جو مخالفین ہیں. جی مشتاق صاحب بتائیے گا کہ لویا جرگہ سے وابستہ جو توقعات ہیں وہ کہاں تک پوری ہو سکتی ہیں؟ اصل میں ان کا جو ہے جو سب سے بڑا ایک فیصلہ ساز باڈی ہے وہ رہبری شورا ہے طالبان کا. تو زیادہ تر جو فیصلے آتے ہیں طالبان کی حکومت میں، طالبان کی ابھی جو کیبنٹ بنے گی، یعنی جو بھی فیصلہ ہوتا ہے طالبان کی، تو وہ ایک رہبری شورا ہے، لیڈرشپ کونسل ہے. تو سارے فیصلے وہاں سے آتے ہیں. لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں، تجویز کرتے ہیں، لوگوں کو پروپوز کرتے ہیں، لیکن آخر یہ رول جو ہے طالبان کی جو سب سے بڑی باڈی ہے ان کا جو جرگہ ہے وہ رہبری شورا ہے. اس کے اوپر پھر علماء کا کونسل ہے. تو جو چیزیں شریعت سے ریلیٹڈ ہو، اسلام سے ریلیٹڈ ہو، تو پھر وہ جاتے ہیں یہ علماء کے کونسل میں. اس لیے طالبان کا جو سیٹ اپ ہے، جو نظام ہے، اس میں ایک بندہ یا دو بندے کچھ نہیں کر سکتے. ایک پوری باڈی ہوتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، علماء بیٹھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. تو اسی طرح بات پھر آگے بڑھتی ہے. بالکل ٹھیک. مشتاق صاحب، ایک اہم چیز کل ہم نے دیکھا، ایک سینئر طالبان رہنما کی جانب سے ویڈیو پیغام آیا، اور اس پیغام کے بعد تمام ہمسایہ ممالک، خاص طور پر خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں جو بارڈر جن کا افغانستان کے ساتھ باہمی بارڈر ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا کہ ہمیں توقعات ہیں کہ ہمارا ساتھ بھی دیں گے اور اچھے تعلقات قائم کریں گے. تو جو باڈی لینگویج نظر آ رہی ہے کسی بھی انٹرم گورنمنٹ سے کے قیام سے قبل، اس کے بعد بہت سارے خدشات چھڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں طالبان حکومت کے حوالے سے. طالبان کی کوشش ہے کہ ایک تو جو ان کے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو، دوسرا جو ریجنل پاورز ہیں وہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہو. اس کے علاوہ جو مغربی قوتیں ہیں، جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، طالبان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہو. کیونکہ ایک تو ان کو ملک چلانا ہوتا ہے اور معیشت آلموسٹ بیٹھ چکی ہے، حکومت نہیں ہے، وسائل ان کے پاس ہے نہیں. تو طالبان کی کوشش یہی ہے، اور وہ خود یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بڑے بڑے یہ ممالک ہیں، قوتیں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو اور ان کی مدد کرے افغانستان کی تعمیر میں. افغانستان کے جو ادارے بنیں گے ابھی تو بہت ساری مشکلات ہیں. تو میرے خیال میں جو طالبان ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، تو اس کی ایک وجہ ایک جو ہے فیکٹر وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کس سے دشمنی نہ کریں، اور جو اور لوگ ہیں اور ممالک ہیں وہ بھی افغانستان کو اپنی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. بہت شکریہ مشتاق یوسف سعید آپ کا. ماہر افغان امور ہیں، ہمیں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ طالبان کے کابل میں داخل ہونے سے قبل افغانوں کے لیے درد دل پیش کرنے والے بھارت کا چہرہ اب افغانوں پر بھی عیاں ہونے لگا ہے. دنیا نے افغانستان کے لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، لیکن بھارت نے مجھے سیکیورٹی خطرہ قرار دیتے ہوئے ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا. یہ الفاظ ہیں افغانستان کے رکن پارلیمان نگینہ کارگر کے. رنگینہ کارگر نے برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ 21 اگست کی صبح میں اپنے 1 سالہ بچے کے ہمراہ دلی ایئرپورٹ پہنچی. بدقسمتی سے انہوں نے مجھے بھارت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور مجھے دبئی کے راستے استنبول واپس بھیج دیا. نگینہ نے کہا کہ طالبان کی کابل آمد سے قبل افغانستان کے ساتھ بہترین تعلقات کے دعوے دار بھارت سے اس رویے کی توقع نہیں تھی. میں اس رویے کی مذمت کرتی ہوں. آگے بڑھیں گے اور کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی تمام جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہیں. پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی نے بنایا، اب وہ خود سائیڈ پر ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تانگا مانگا پارٹی رہ گئی ہیں. فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون فضل الرحمان کی سی ٹیم بن گئی ہے. مسلم لیگ نون جی ٹی روڈ جبکہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی حد تک محدود رہ گئی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن قائدین کو غریب عوام سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کا مال اور اولادیں بیرون ملک ہیں. حزب اختلاف وزیراعظم کے غریبوں کے لیے ہر اقدام کا مذاق اڑاتی ہے. اپوزیشن کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان کو NRO دے دیں. آج پی ڈی ایم کا دوبارہ جلسہ ہے جس کا مقصد مجھے تو لگتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف مہم ہے، کیونکہ سندھ میں ہو رہا ہے. ہمارے خلاف ہوتا تو پنجاب میں کرتے، کے پی میں کرتے. تو یہ جو سندھ میں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی سے لڑائی بھی ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے صرف خان سے NRO لینا ہے.
शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ आजकल सख्ते में है। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन सारी उम्र याद रहेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से हर हाल में पैसा वापस लेना है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम की फलाह के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। दुनिया भर के इदारे पाकिस्तान की सताइश कर रहे हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने फोर्ट मनरो में 80 करोड़ रुपए के 8 मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने 44 करोड़ रुपए से मुकम्मल होने वाले 4 मंसूबों का इफ्तिताह किया और 4 नए मंसूबों का संगे बुनियाद भी रखा। नए मंसूबों पर 28 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आला को फोर्ट मनरो कैडेट कॉलेज समेत दीगर तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि कैडेट कॉलेज और वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का मंसूबा माशी सरगर्मियों और इलाकाई तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कबायली माहिदीन से भी मुलाकातें की। वज़ीर आला ने कबायली माहिदीन से बलोची और सराइकी ज़बान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कबायली अवाम मेरे दिल के करीब हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि हमारी हुकूमत पसमानदा और वसाइल से महरूम इलाकों की मसावी तरक्की पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता अदवार में ऐलानात करके तरक्याती बजट वापस लिया जाता था, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बलूचिस्तान के ज़िला बारखान के इलाके रुकनी में हुकूमत पंजाब की जानिब से जदीद अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। जिला बरखान के इलाके हाजी कोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि डेरा गाजी खान में अमराज कल्ब का अस्पताल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम हमारे दिल के बहुत करीब हैं। सूबे की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत पंजाब हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। डेरा गाजी खान के अंदर इंशाअल्लाह हम बना रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, क्योंकि दिल के मरीज़ों को फिर कराची जाना पड़ता था या मुल्तान, तो वो इंशाअल्लाह इस इलाके के लोगों को बड़ी सहूलत मैसर होगी डेरा गाजी खान में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी सेंटर का। इसके अलावा इस इलाके के जो मसाइल हैं उसके लिए रकनी में इंशाअल्लाह हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हुकूमत पंजाब की तरफ से बनाने का ऐलान करता हूँ। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी के हमरा बारखान के इलाके हाजी कोट में बलूचिस्तान के वज़ीर खुराक व बहबूद आबादी सरदार अब्दुर्रहमान खतीरान से उनकी वालिदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया और उनकी रूह के इसालो सवाब के लिए दुआ की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध वाहिद सूबा है जहां कोई नया डैम नहीं बनाया जा रहा। सिंध हुकूमत के अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट बसें चलाई जाएंगी। सेहत की सूरत हाल पर बात करते हुए गवर्नर सिंह ने कहा कि पंजाब में 60% जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 100% अफराद को सेहत कार्ड्स का इजरा किया जा चुका है, जबकि सिंध हुकूमत ने सेहत कार्ड इंसाफ कार्ड के इजरा की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। इमरान इस्माइल ने कहा कि जहाँ तालीमी इदारे और दीगर सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं तो जलसे की इजाज़त कैसे दी गई। एनसीओसी ने मुल्क में कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद जारी रखने का फैसला किया है। एसओपीज़ का दायराकार 13 से 27 शहरों तक बढ़ा दिया गया है, जिनमें इस्लामाबाद, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, बहावलपुर, मुल्तान, गुजरावाला, रावलपिंडी, लाहौर, रहीम यार खान, हैदराबाद, कराची, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गिलगित, स्कर्दू, पेशावर, सवात, हरीपुर, मानसेहरा, लोईदीर, सवाबी, एबटाबाद, सवाद और चित्राल लोयर शामिल है। एसओपीज़ के मुताबिक तमाम तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, जबकि हफ्ते में 2 दिन तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी, जिसके लिए दिनों का तयन सूबों की सवाबदीद रहेगा। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी और टेक अवे की सर्विस 24 घंटे खुली रहेगी। इसके अलावा इंडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी, लेकिन 300 मेहमानों के साथ रात 10 बजे तक आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाज़त होगी। इसके अलावा मज़ारात पर ज़ायरीन की आमद, सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। कॉन्टैक्ट खेलों पर भी आयद पाबंदी जारी रहेगी और सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही इंडोर जिम जा सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर के लिए आम दफ्तरी औकातकार 50% हाजिरी के साथ जारी रहेंगे। मुल्क भर में तालीमी इदारे 50% तादाद के साथ हफ्ते में 3 रोज खुले रहेंगे। तफरीही पार्कों और स्विमिंग पूल्स की बंदिश भी बरकरार रहेगी, जबकि अवामी पार्कों में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ दाखिले की इजाज़त होगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सवारियों की शरह 50%, जबकि रेल सर्विस 70% सवारियों के साथ जारी रहेगी। एनसीओसी अपने नाफिज करदा एसओपीज पर 13 सितंबर को नजरसानी करेगा। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाज़ों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामुसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर, लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। कैबिनेट आवर में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद के एक निजी स्कूल में माहौलियाती तब्दीलियों और इसके मनफी असरात के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में पाकिस्तान में तैनात स्पेन के सफीर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने पाकिस्तान में इदारे की जानिब से माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही उजागर करने की कोशिशों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात खूबसूरत और पुरकशिश सियाहती मकामात की वजह से मशहूर है, लेकिन अभी भी वादी सवात में बहुत से मकामात सयाहों की नज़रों से ओझल हैं। दो नए दरियाफ्त होने वाले सियाहती मकामात गबीन जब्बा और जारूगो आबशार के बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती हुस्न से माला माल किया है। हाल ही में दरियाफ्त होने वाला गबीन जब्बा वादी स्वात का एक ऐसा ही हसीन मुकाम है जो मैंगोरा से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़या है। गबीन जब्बा में खूबसूरत मनाजर, बुलंदो बाला बर्फपोश चोटियाँ, सरसब्दो शदाब वादियाँ, मीठे पानी के चश्मे और वसी मैदान सियाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। यहाँ पर अब एक रोड बन गया है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि सफाई के साथ साथ यहाँ इन इलाकों की प्रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें हमें नवाजी गई हैं। आप सिर्फ यहाँ पहाड़ों का नज़ारा कर लें तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने किस कदर हमें कुदरती मनाजर से नवाजा हुआ है। मैंगोरा से 55 किलोमीटर और तहसील मट्टा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर खूबसूरत जारूगो बांडा आबशार है। फाजल बांडा से जारूगो आबशार का तकरीबन 30 मिनट मुश्किल पैदल रास्ता है। यहाँ लोग भी फैमिली के साथ आते हैं टूर पे, और साथ साथ में यहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज़ भी हो रही है। तो अगले साल के लिए मेरे ख्याल में यहाँ पे टूरिस्ट की जो नंबर है वो डबल हो जाएंगी। ये आबशार बहुत खूबसूरत है। मैं तो कहूँगा जो भी आए इधर वापस जाने का दिल ही नहीं करता। पाकिस्तान सियाहत के जरिए कसीर ज़र मुबादला कमा सकता है। सियाहती इलाकों पर भरपूर तवज्जो दिए जाने से रोजगार के मौक़ों के साथ मुल्की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ये शाहराह है ताकत की, ये शाहराह है इक्तिदार की, पार्लियामान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह दस्तूर।
आज़ादी इजहार राय के जमहूरी तकाजे और खबर बयानी के मुख्तलिफ अंदाज। अंदाज़े बयान में महारत और हालात से आगही है पहली शर्त। मुतवाज़न बयानिए पर मबनी आरा उन परतों को हटाती है जो कसरत राय की बदौलत बेयकीनी का बायस बनती है। आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, बालाई, वस्ती पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा हरारत सिबी में 44, जबकि तुर्बत, नुकंडी, दादू, बहावलनगर और नूरपुर थल में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जानी। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रात से होने वाली बारिश, जो कि बालाई पंजाब में इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खित्ता पोठवार के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। इसके साथ साथ कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई की गई है। इस बारिश की वजह से पंजाब के बहुत सारे नशेबी इलाकों में पानी की सतह बुलंद हुई है, जबकि रावलपिंडी की इंतजामिया को भी अलर्ट कर दिया गया है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आने के खदशात थे। तहम बारिश का सिलसिला फिल वक्त रुका हुआ है। तहम आने वाले 12 घंटों के हवाले से महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि मौसम तब्दील हो सकता है, बारिशें हो सकती हैं, लिहाजा अपने आप को महफूज रखिए और अपना ख्याल भी रखिए। सफाई का ख़ास ख्याल रखिए ताकि किसी किस्म का ओवरफ्लो ना हो। जो नाले हैं वो उनसे पानी का बहाव उसी तरह से रवानी के साथ बरकरार रहे ताकि पानी की निकासी बेहतर अंदाज में हो सके। इसके साथ ही हमारे कैबिनेट आवर का वक्त मुकम्मल हुआ। रिजवान अली अहमद और सबा रियाज को दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।